गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ओके। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी द्वारा दिए गए ज्योग्राफी का प्री और मेंस सिलेबस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप सिलेबस पहले देखें। जो सिलेबस यूपीएससी या यूपीपीएससी ने दिया है उसको सबसे पहले आप करें, क्योंकि वो हमें लाइन और लेंथ बताता है। इससे फालतू हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पहले इतना तैयार कर लें, फिर उसके बारे में सोचें। और बैकईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है, क्योंकि बैकईयर के क्वेश्चंस पेपर हमारे ट्रेंड बताते हैं कि एग्जाम का रुझान किधर जा रहा है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का नेचर कैसा है और क्वेश्चन की डेप्थ कितनी है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी सिलेबस और बैकईयर के क्वेश्चन पेपर। ये हमें प्रिपरेशन के समय सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें जम करके स्टडी करनी चाहिए। तो अब हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करें। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा है प्री एग्जाम में फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ सिलेबस केवल फिजिकल लिखा हुआ है, जबकि फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये 5 यूनिट्स आते हैं और इनको हमें डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्थ भी होती है, ट्विस्टिंग भी होती है। सेकेंड, सोशल ज्योग्राफी। सोशल में आता है पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, ट्राइब्स है, रेसेस हैं और उनके ऑक्यूपेशंस हैं, उनके कल्चर है, फोक्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं सोशल इश्यूज, यानी सोशल ज्योग्राफी कहते हैं, माइग्रेशन वगैरह। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। अब हमारे मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम में क्या पढ़ना है हमें? तो मेंस एग्जाम में जैसे लिखा हुआ है कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें हमें वही भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल और पर्यावरण भूगोल, इनके बारे में हमें एक सामान्य जानकारी प्राप्त करना होता है। बहुत ही डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनसे कोरिलेट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज वोल्केनिक एक्टिविटीज है, सुनामीज है, अर्थक्वेक्स है, साइक्लोन्स है। तो ये यूपीएससी का सिलेबस है। और दूसरा, लेकिन यूपीपीसीएस में देखा जाए तो जो अंडरलाइन कर रखा है, जैसे ओशन करेंट्स है, विंड्स है और ग्लेशियर्स, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो ये क्यों आते हैं? यानी यूपीपीसीएस में सिलेबस ज्यादा है और यूपीएससी में सिलेबस कम है, लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे तुर्की और सीरिया में भी अर्थक्वेक आया, तो उससे रिलेटेड यानी अर्थक्वेक डिजास्टर से क्वेश्चन आ सकता है, या कहीं पर क्लाउड बस्टिंग हुई, या लैंडस्लाइड हुई, या वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, या सुनामी हुआ, या साइक्लोन है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं वो आते रहते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस। तो इसमें हमें जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है, फीचर्स है, जैसे कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल के द्वारा और तटीय स्थलाकृतियां, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि फ्लूवियल, एविलियन लैंडफॉर्म्स, कास्ट लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ये होते हैं और उनकी लोकेशंस क्या है। नेक्स्ट है चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि वाटर बॉडीज हैं और आइस कैप्स हैं, साथ ही साथ फ्लोरा एंड फौना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, उनसे चेंजेस होते रहते हैं, और वो जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इन सब में यानी फ्लोरा फौना भी चेंज होता है, वाटर बॉडीज का भी चेंजेस होता है, कभी आइस कभी वाटर, ये सब चलता रहता है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना होगा इन डेप्थ में। नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो फिर हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला स्टार्ट हो जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? इसमें आएगा सॉइल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, एनिमल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, बहुत तरह के रिसोर्सेज होते हैं। इसमें पूरे वर्ल्ड का और साथ ही साथ एशिया का और विशेष रूप से साउथ एशिया का, इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर आता है फीचर्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी
सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी पूरे वर्ल्ड में जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्रीज लोकेट करते हैं उनके लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। यानी कि बहुत सारे होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, वाटर चाहिए, मार्केट चाहिए, चीप लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, कैपिटल चाहिए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। तो हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो वही हमें वर्ल्ड और इंडिया में देखना है कि आखिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, पर्टिकुलरली प्लेस में कैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ये ह्यूमन माइग्रेशन है, जिसमें रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया के एस्पेक्ट में है। तो अब हम क्या देखते हैं कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स तो वर्ल्ड में चलती रहती है। जैसे प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वार है, अब वहां से बहुत सारे लोग एज ए रिफ्यूजी नेबर कंट्रीज में रह रहे हैं। जैसे सीरिया में जब युद्ध चल रहा है तो उससे सीरिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आसपास की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में गए। अफगानिस्तान में तालिबान जब आए तो वहां से बहुत सारे लोग एज ए रिफ्यूजी दूसरे देशों में माइग्रेट किए और एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं। म्यांमार में देखा आपने रोहिंग्या रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स। तो इस तरह वर्ल्ड में इस तरह की समस्या होती रहती हैं, तो इनको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इनके बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स अक्सर होते रहता है और वो मुद्दा चलता रहता है। तो हमको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब आते हैं हम पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट एंड तो पॉपुलेशन सेटलमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, और पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, सेक्स रेशियो है, लिटरेसी, ये सारे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उनको प्रभावित करते हैं। और फिर हम देखें तो सेटलमेंट है। सेटलमेंट यानी बस्ती या आदिवास कहते हैं, और इसमें पढ़ना होता है कि सेटलमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स, देन अर्बनाइजेशन और यानी नगरीकरण क्या है, और स्मॉल सिटीज एंड स्मॉल विलेज की कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये न्यू कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। यदि देखें तो यहाँ स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी में यानी ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है उत्तर प्रदेश की, सॉइल्स पढ़ना है उत्तर प्रदेश की, और फ्लोरा एंड फौना पढ़ना है उत्तर प्रदेश का यानी वाइल्ड लाइफ से, और उत्तर प्रदेश के माइंस एंड मिनरल्स पढ़ने हैं। उत्तर प्रदेश में सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कौन कौन से, ये सारे सिलेबस में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन ये यूपीपीसीएस में केवल आता है। नेक्स्ट पढ़ना है फिर हमें स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्ट क्या है, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, उत्तर प्रदेश में फोक डांस कौन से हैं, फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें रीजनल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लिटरेचर कैसी है, उत्तर प्रदेश के सोशल कस्टम्स कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म कैसा है, हेरिटेज क्या है। तो ये सारी इश्यूज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है, जैसे ओशन करंट, विंड्स, ग्लेशियर्स, यहाँ ओशनिक रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल्स, और इधर फिर नीचे काफी ज्यादा है, यानी कि यहाँ ह्यूमन माइग्रेशन से लेकर के फिर नीचे यूपी तक, यानी ह्यूमन माइग्रेशन, फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, और यूपी का स्पेशल नॉलेज, और जिसमें ज्योग्राफी और यूपी की हिस्ट्री, कल्चर, ये सारा यूपी पीसीएस के लिए अलग से जोड़ा गया, यूपी पीसीएस में पढ़ना होगा। यानी कि अगर यूपीएससी में देखा जाए तो सिलेबस कम है और यूपीपीएससी में सिलेबस ज्यादा है, तो इसलिए हमें इनके आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए, सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, और इनके अच्छे से नोट्स तैयार करना चाहिए, फिर उनको तैयारी करना, पढ़ना और तैयार करके फिर उनकी आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आंसर्स कैसे लिखे जाएं, यानी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।